Welcome to the lecture of इंजीनियरिंग मटेरियल। आज का जो टॉपिक है वो है ग्राइंडिंग, टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग मशीन्स। ठीक है, आपको मैंने बताया ही था कि ग्राइंडिंग मशीन क्या होती है। फिर से दोबारा समझा देता हूँ कि ग्राइंडिंग मशीन वो मशीन है जिससे हम मटेरियल को रिमूव करते हैं। ठीक है, एक सरफेस फिनिशिंग देने के लिए। ठीक है, ये ग्राइंडिंग मशीन का मेन मोटिव यही है, जहाँ तो फिर कटिंग करना किसी मटेरियल को या फिर मटेरियल रिमूव करना। कटिंग और रिमूव करना दोनों ही है, मगर मेन जो इसका मोटिव है, मेन जो इसका प्रिंसिपल है कि सरफेस फिनिशिंग देना। ठीक है, जनरली ग्राइंडिंग इज़ ए फिनिशिंग ऑपरेशन टू शो हाई सरफेस क्वालिटी एक्यूरेसी ऑफ द शेप एंड डायमेंशंस। क्योंकि ग्राइंडिंग मशीन है, ठीक है, क्योंकि जो इसकी कटिंग ग्राइंडिंग मशीन से हम क्या मिलता है, हमें हाई सरफेस क्वालिटी मिलती है। ठीक है, एक्यूरेसी मिलती है डायमेंशंस की, क्यों कोई भी पीस हमें चाहिए। ठीक है, मान लीजिए जिसकी जो साइड है 10 mm चाहिए, हमें 10 mm इस मशीन से हम जब किसी भी सरफेस को फिनिशिंग देंगे तो प्रॉपर हमें डायमेंशन मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा वर्किंग। नेक्स्ट है मशीन टाइप, ग्राइंडिंग मशीन्स टाइप। ग्राइंडिंग मशीन कितने टाइप की होती है? सबसे पहले है रफ़ ग्राइंडर। ठीक है, ये तो बेसिक सा इन्होंने बताया है। रफ़ ग्राइंडर कौन सी होती है? फ्लोर और बेंच ग्राइंडर, पोर्टेबल ग्राइंडर, एब्रेसिव बेल्ट ग्राइंडर, जिसमें जो सरफेस फिनिशिंग है ना रफ़ आती है। ठीक है, प्योर क्वालिटी नहीं आती, उससे हम कहते हैं रफ़ ग्राइंडर। रफ़ ग्राइंडर फ्लोर और बेंच ग्राइंडर होती है, पोर्टेबल ग्राइंडर, एब्रेसिव बेल्ट ग्राइंडर, स्विंग फ्रेम ग्राइंडर। जो प्रिसीजन ग्राइंडर है जिससे हम एक्यूरेसी देखते हैं ज़्यादा। ठीक है, सरफेस फिनिशिंग की। वो कौन सी ग्राइंडिंग मशीन है? सरफेस ग्राइंडर, सिलेंड्रिकल ग्राइंडर। सिलेंड्रिकल ग्राइंडर की आगे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। प्लेन, यूनिवर्सल, सेंटरलेस ग्राइंडिंग। ठीक है, टूल एंड कटर ग्राइंडर। ठीक है, जिसे हम टूल, कटर और ग्राइंड करते हैं। इंटरनल ग्राइंडर, ठीक है, वो करते हैं। स्पेशल ग्राइंडिंग मशीन्स। ठीक है, सबसे पहले फोर बेंच ग्राइंडर। बेंच ग्राइंडर हमें आम जो है ना वर्कशॉप्स पर मिल जाएंगी। ठीक है, सिंपल जो लगी हुई होती है ग्राइंडिंग। ठीक है, ग्राइंडिंग मशीन वो क्या होती है? बेंच ग्राइंडर। बेंच ग्राइंडर इज स्मॉल टाइप ऑफ मशीन यूज टू लैब्स वेयर ए स्मॉल वर्क पीस हैज़ टू ग्राइंड। ठीक है, उन्होंने भी यही कहा है कि हमें लैब्स के अंदर, वर्कशॉप के अंदर जो मशीन मिलती है, जो सिंपल हमें हर जगह पर मिलती है मशीन, वो फ्लोर बेंच ग्राइंडर होती है। ठीक है, जिसे हम स्मॉल पीस को ग्राइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी मैन्युफैक्चर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल फॉर ए लेथ मशीन वी यूज़ मैन्युफैक्चर बाय फ्लोर और बेंच ग्राइंडर। जब हम कोई भी लेथ मशीन का कटिंग टूल ग्राइंड करना हो, ठीक है, तब हम किस पर करते हैं? जाकर फ्लोर बेंच ग्राइंडर पर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पोर्टेबल ग्राइंडर। ठीक है, पोर्टेबल द मीन्स कि एक जगह से दूसरी जगह पर इस ग्राइंडिंग मशीन को ले जाया जा सकता है। ठीक है, काम वही है, सरफेस फिनिशिंग देना। ठीक है, द पोर्टेबल ग्राइंडर यूज फॉर कटिंग टाइल्स। ठीक है, टाइल्स को ग्राइंड करने के लिए, कटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं ये। नेक्स्ट है एब्रेसिव ग्राइंडर। The abrasive grinder is a similar type of these grinder, but the main difference is abrasive is used to cutting and finishing the job. ठीक है, यहाँ पर जो एब्रेसिव ग्राइंडर है, ये दो तरीकों से यूज़ होती है। या तो फिर इससे हम कटिंग भी कर सकते हैं और फिनिशिंग भी कर सकते हैं किसी भी जॉब पर। दिस इज़ मोर कॉस्टली दैन फ्लोर या पोर्टेबल ग्राइंडर। ये फ्लोर और पोर्टेबल ग्राइंडर से ज़्यादा कॉस्टली होती है। नेक्स्ट है स्विंग फ्रेम ग्राइंडर। ठीक है, स्विंग फ्रेम ग्राइंडर इज ए कॉम्प्लिकेटेड टाइप ग्राइंडर मशीन्स एंड इट इज यूज फॉर हैवी वर्क पीस। ठीक है, हैवी वर्क, यहाँ पर जो
वर्कपीस बहुत ज़्यादा भारी है, उसके लिए हम किस ग्राइंडिंग मशीन्स का यूज़ करते हैं? स्विंग फ्रेम ग्राइंडर। ये तो मैंने बेसिक सा आपको ना एक डेफिनेशन के ज़रिए बताया है। इसको टर्न बाय टर्न है ना मैं अगले लेक्चर्स में इसको सिंगल करके ना एक्सप्लेन करूँगा। सरफेस ग्राइंडर की वर्किंग प्रिंसिपल इसको मैं सिंपली इस लेक्चर में दे रहा हूँ कि जस्ट आप अंडरस्टैंड कर दो कि मशीन्स कौन सी होती हैं ग्राइंडिंग मशीन्स। सबसे जो मेन ग्राइंडिंग मशीन सरफेस ग्राइंडर कंसिस्ट ऑफ अ ब्रेसिव व्हील, ए चक वर्क or a rotary table. The chuck is used to hold the material in place while the wheel and the object are rotated to produce a smooth finishing. सरफेस ग्राइंडर हमें जब हम किसी कंपनी में जाएंगे ना, किसी भी जो ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं ना, ये सरफेस ग्राइंडर की मशीन्स होती हैं, जहाँ पर सिर्फ वर्कपीस को किसी बेंच टेबल पर फिक्स करके, ठीक है, वो वर्कपीस मूव होता है, मगर जो ग्राइंडिंग व्हील होता है ना वो एक जगह पर फिक्स होता है, ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि सरफेस फिनिशिंग के लिए हम उस सरफेस ग्राइंडर को यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई भी फ्लैट सरफेस हो उसको फिनिशिंग देनी हो, हम सरफेस ग्राइंडर से ही देते हैं, ठीक है। Cylindrical grinder is used for shaping the outside of the workpiece. Cylindrical grinder किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? सिलेंड्रिकल शेप्स को फिनिशिंग देने के लिए हम यूज़ करते हैं सिलेंड्रिकल ग्राइंडर। सिंपली है कि सरफेस ग्राइंडर को जो है और फ्लैट सरफेसेस को ग्राइंड करने के लिए यूज़ करते हैं, और सिलेंड्रिकल ग्राइंडर जो सिलेंड्रिकल शेप्स हैं, ठीक है, राउंड शेप्स हैं, उसको फिनिशिंग देने के लिए हम यूज़ करते हैं। जो ये इसका जो दिस मशीन एक्सेप्ट वर्कपीस इन ए वैरायटी ऑफ शेप्स एज लॉन्ग एज दे कैन बी रोटेटेड थ्रू सेंट्रल एक्सिस। These machines accept workpiece in a variety of shapes as long as they can be rotated through a central axis. तरह तरह के वैरायटी ऑफ वर्कपीस जो है ना वो यूज़ करते हैं हम इस मशीन में। इन ए सिलेंड्रिकल ग्राइंडर बोथ द वर्कपीस एंड ग्राइंडिंग व्हील आर साइमल्टेनियसली रोटेटेड। सिलेंड्रिकल ग्राइंडर में वर्कपीस और ग्राइंडिंग व्हील दोनों ही एक साथ घूमते हैं। किन इसके यूजेस क्या हैं? आउटसाइड डायामीटर ग्राइंडर, ठीक है, आउटसाइड डायामीटर को ग्राइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। इंटरनल डायामीटर को यूज़ करते हैं। सेंटरलेस ग्राइंडर आर ऑल टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग सिलेंड्रिकल ग्राइंडर। नेक्स्ट है सेंटरलेस ग्राइंडर। जो आपके सिलेबस में है ना, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना वो आपके हैं सिलेंड्रिकल ग्राइंडर, सरफेस ग्राइंडर और सेंटरलेस ग्राइंडर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके सिलेबस में। सेंटरलेस ग्राइंडर इज ए टाइप ऑफ सिलेंड्रिकल ग्राइंडर विच यूजेस टू रोटरी व्हील टू सिक्योर द वर्कपीस इन प्लेस। सिलेंड्रिकल ग्राइंडर जिसमें कि वर्कपीस का कोई भी सेंटर नहीं होता, ठीक है। ये आपको मैं आगे के लेक्चर्स में ना एक सिंगल ही आपको सेंटरलेस ग्राइंडर का लेक्चर प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। आप सिंपली समझ लीजिए कि यहाँ दो तरह के ग्राइंडिंग व्हील्स लगे हैं, उसके बीच में वर्कपीस को रखा जाता है ग्राइंड करने के लिए, ठीक है। जो सेंटरलेस ग्राइंडर का जो स्पिंडल है उसमें स्पिंडल नहीं यूज़ करते, ठीक है। आपको सिर्फ मैं बेसिक सा समझा रहा हूँ कि जस्ट आप ये समझ लो कि कौन कौन सी जो मशीन्स हम ग्राइंडिंग मशीन्स यूज़ करते हैं। टूल्स एंड कटर ग्राइंडर आ गया। नेक्स्ट है टूल और कटर ग्राइंडर। सिंपल नेम से ही पता लग जाता है कि कौन सी मशीन के बारे में बात करते हैं। ये 5 एक्सिस मशीन है, जैसे हॉबिंग मशीन, गियर कटिंग मशीन जो है उसका जो कटर को ग्राइंड करने के लिए हम किससे ग्राइंड करते हैं? टूल और कटर ग्राइंडर से।
ए टूल और कटर ग्राइंडर मेक यूज द CNC मशीन टूल विद अप टू 5 axes एंड मल्टीपल ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है। दिस devices is used for sharpening and producing milling cutters such as drills and mills such step tools, ठीक है। ये टूल्स कौन कौन से, जैसे शार्प करने के लिए जैसे टूल हम यूज़ करते हैं ना किसी भी मशीन पर, तो वो टूल चलकर है ना रफ़ हो जाता है, ठीक है। उसके जो कटिंग पॉइंट्स हैं ना वो रफ़ हो जाते हैं, वो आगे कटिंग नहीं कर पाते हैं। उसको ग्राइंड करने के लिए, उसको शार्प करने के लिए हम किस ग्राइंडिंग मशीन का यूज़ करते हैं, टूल एंड कटर ग्राइंडर का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे ड्रिल मशीन का जो ड्रिल पार्ट है ना, ड्रिल जिसे हम ड्रिल कहते हैं, जहाँ फिर एंड मिल्स होता है, ठीक है, वो कटर होता है, ठीक है। मिलिंग मशीन के ऊपर स्टेप टूल्स होते हैं। उसको ग्राइंड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कटर ग्राइंडर से। इट इज़ वाइडली यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द टूल नीडेड इन द वुड वर्किंग एंड मेटल कटिंग इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, सो ये तो आपकी हो गई टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग मशीन्स, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं वो मैंने आपको समझा दिया। अगले लेक्चर्स में आपको उनको सिंगल सिंगल करके सारी मशीन्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। वर्किंग बताऊंगा, कैसे वर्किंग होती है, इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट।